आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए तेजस वर्सेस राफेल के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम किसी प्लेटफॉर्म की बुराई करने वाले हैं या हम तेजस की कैपेबिलिटी को राफेल से कंपेयर करने वाले हैं, तो जी नहीं, इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ और है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा सेंस कौन बना रहा है, राफेल या एलसीए तेजस के एडिशनल ऑर्डर्स। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमने कल के ही वीडियो में आपको बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना अपनी घटती स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर के परेशान है, और हमने आपको ये भी बताया कि कैसे चीन के एक्विजिशन प्रोग्राम से भारत को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडियन एयरफोर्स लगातार अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रन को खो रही है, और आने वाले निकट वर्षों में हमने कल के वीडियो में जैसे बात करी, MiG-21 जैगुआर, MiG-29 यूपीजी जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, ये भी इंडियन एयरफोर्स का साथ छोड़ देंगे। और ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स को भी अच्छे से पता है। और इस समय इंडियन एयरफोर्स और भारत सरकार दोनों ये अथक प्रयास कर रहे हैं कि ये स्थिति आ ही ना पाए कि इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे कम स्क्वाड्रन संख्या तक पहुँचे, और उसके लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो वहीं इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो उनका इस पे अलग ही कुछ कहना है। फ्रेंच मीडिया की बात करें तो आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर फ्रेंच मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया था कि भारत अपने घटती संख्या को बढ़ाने के लिए राफेल के एडिशनल ऑर्डर दे सकती है। और उनके तरफ से जो संख्या बताई गई थी वो 44 की बताई गई थी, और कहा गया था कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर होंगे तो ये जो आधिकारिक डील है वो साइन करी जाएगी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है नेशनल डे में पार्टिसिपेट करने का, तो ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि राफेल एम के साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए भी जो राफेल की डील है उसमें हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि भारत सरकार एक तरफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी पुश कर रही है और अपने जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पे उन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखा रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या राफेल की जो डील है वो हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाएगी या एडिशनल तेजस पे जाना हमारे लिए बेहतर होगा। आइए समझते हैं आज के अपने इसी वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिटेल में। दोस्तों, एरो इंडिया के दौरान हमें मिशन 470 के बारे में सुनने को मिला था, जहां पर भारत सरकार 470 फाइटर जेट्स के टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रही है। इसमें से 133 तेजस मार्क 1A होने वाले हैं, यानी 83 का ऑर्डर जो कि 2021 में दिया गया था, और एडिशनल 50 एयरक्राफ्ट जो कि बहुत जल्द ऑर्डर किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए 108 की संख्या में तेजस मार्क 2, 126 की संख्या में एम का, और भारतीय नौसेना के लिए 100 की संख्या में जो टेडबीएफ है, इसको लेकर के जो भारत सरकार है वो आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें LCA Mk-1A वर्सेस राफेल की, तो यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि कैपेबिलिटी के मामले में राफेल हमेशा तेजस मार्क 1A से बेहतर रहेगा, और वो कैटेगरी ही अलग है। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि क्या भारत के पास राफेल के अलावा भी कोई ऑप्शन है। राफेल निसंदेह एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, और तेजस मार्क 1A से कंपेयर करने पे उसकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्योंकि ये एक विदेशी एयरक्राफ्ट है जिसको खरीदने में हमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी तेजस मार्क 1A से कहीं ज़्यादा है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है, हमारे पास बजट लिमिटेड है, और हमें लिमिटेड बजट में ही अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी फ्लीट को मेंटेन करके रखना है। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एडिशनल 50 तेजस मार्क 1A का प्रस्ताव है वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि MiG-21 को भी हमें समय से रिटायर करना है, और जैगुआर की जो फ्लीट है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करने का काम तेजस मार्क 1A की सहायता से किया जा सकता है। खुद भारतीय वायुसेना के कई पूर्व पायलट्स ने ये कहा है कि तेजस की कैपेबिलिटी किसी भी उन्नत 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के जैसी है, और ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल है। अब अगर हम तेजस मार्क 1A की कैपेबिलिटी की बात करें, क्योंकि आप बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या तेजस राफेल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में सक्षम है, क्या तेजस पे अगर हम जाते हैं तो उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो आइए उनको भी जवाब दे दिया जाता है। अब आइए शुरू करते हैं हम पहले तेजस मार्क 1A के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से। तेजस मार्क 1A को रडार वार्निंग रिसीवर, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और डेटा लिंक से इक्विप किया गया है। इसके लिए ASPJ जो पॉड है वो भी विकसित किया जा रहा है। एक चीज़ जो कि तेजस मार्क 1A में मिसिंग है वो है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेकिन आमतौर पे जो सिंगल इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता।
जो शुरुआती कुछ बैचेज आएंगे उसमें आपको इजरायली इल्टा एसा रडार देखने को मिलेगा, लेकिन बाद के जो वेरिएंट्स होंगे उसमें स्वदेश निर्मित उत्तम एसा रडार हमें देखने को मिलेगा, जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएंगे। तेजस मार्क 1 के वेपन्स की बात करें तो जिस तरह का इसका स्ट्राइक पैकेज है, इस कैटेगरी में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इसकी टक्कर ले सके। इनफैक्ट आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के F-16 पे भी कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ऐसा क्यों है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं हम इसकी मिसाइल से। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में रशियन R-73 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज की जो पाइथन 5 है वो भी यूज़ की जाती है। MBDA की ASRAAM जो है वो भी इसका स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है। अगर हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैटेगरी की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट को फिलहाल तो IWER से इक्विप किया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें अस्त्र में मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो भी चल रहा है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहीं इसमें अस्त्र मार्क 2 का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और MBDA की जो मीटियोर है, जब तेजस हमारे स्वदेशी रेडार के साथ में आएंगे तो संभावित है कि आपको जो MBDA की मीटियोर है वो भी इस एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाली है, जिससे कि इसकी BBR कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अब अगर हम बात करें या इसको कंपेयर करें F-16 से, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। पाकिस्तानी F-16 में जो BBR मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो है M120C, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है। वहीं हमारे जो अस्त्र मार्क 2 होगी उसकी रेंज 160 होगी और अस्त्र मार्क 1 की 110 किलोमीटर। लेकिन रुकिए, यही इकलौती चीज़ नहीं है। अब अगर हम F-16 के रेडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो है 1.2 मीटर स्क्वायर का। वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का रेडार क्रॉस सेक्शन है 0.5 मीटर स्क्वायर का। यानी F-16 की तुलना में तेजस का रेडार क्रॉस सेक्शन लगभग आधा है, और जिसका मतलब ये है कि अगर जो F-16 का रेडार 100 किलोमीटर दूर से अटैक करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त करता है तो उसे तेजस को डिटेक्ट करने के लिए तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में आना पड़ेगा। और यहाँ पे ही सारा गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि तेजस का जो नो एस्केप जोन है उस पे आने के बाद जो F-16 है वो तेजस का आसान टारगेट बनेगा और उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो कितना ज़्यादा हमारा तेजस घातक है। हालांकि इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि F-16 का अगर तेजस सामना करेगा तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए जानना फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि तेजस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड अटैक रोल्स की बात करें तो यहाँ पे भी तेजस का कोई सानी नहीं है। तेजस को रुद्रम 1, हैमर, JDAM, ग्रिफिन LGB, शॉ और तारा जैसे बॉम्ब्स को कैरी करने के योग्य बनाया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने साथ 10 शॉ बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर की है। इनमें से प्रत्येक साइड 4 बॉम्ब और 2 बॉम्ब अंडर बैली ये कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा और भी फ्यूचर में इसे अलग अलग बॉम्ब से इक्विप किया जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें या हम फाइनल आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि तेजस की जिस प्रकार की कैपेबिलिटी है ये हमारे लिए एक काफ़ी अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये इंटरसेप्शन या लाइट अटैक रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वर्ष 2028 तक क्योंकि तेजस मार्क 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो जो कमियां होंगी इंडियन एयरफोर्स की वो तेजस मार्क 2 से पूरी हो जाएंगी और फिर एमका के आने के बाद जो स्थिति है वो सामान्य होना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भले ही राफेल को काफ़ी पसंद करती हो या राफेल को लेकर के जो प्रोक्योरमेंट प्लान है वो आगे लेके चल रही है इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल राफेल ज़रूर खरीदने चाहिए, क्योंकि जब तक राफेल की डिलीवरी शुरू होगी हमारे तेजस मार्क 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेज में पहुँच चुके होंगे या उनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि क्या उन्हें फॉरेन फाइटर जेट्स पे अपनी जो प्राथमिकता है वो दिखानी है या फिर जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं उनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।